पधारे हैं, तो मैं प्रेस का, मीडिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे साथ हमारे लखावत जी भी हैं, रुक्मणी जी भी हैं, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 19 नवंबर को राजस्थान में पर्यटन और हमारे कला संस्कृति विभाग द्वारा घूमर महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और उसी संदर्भ में मैं कुछ आपके सामने बातें रखना चाहती हूँ कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान की पहचान उसकी रंगीन परंपराएं, जीवंत लोक नृत्यों और लोक भावनाओं में बसती हैं। इन्हीं में से एक है घूमर, जो न केवल एक नृत्य है बल्कि राजस्थान की आत्मा, नारी शक्ति और आन बान शान का परिचालक है। मुझे बहुत ही खुशी होती है और गर्व भी है कि राजस्थान सरकार कला संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के माध्यम से पहली बार घूमर फेस्टिवल 2025 का आयोजन बुधवार 19 नवंबर 2025 को करने जा रही है। ये आयोजन अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि इसे राज्य के 7 संभाग मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर में एक ही दिन, एक ही समय पर भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक संभाग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो स्थानीय स्तर पर सभी व्यवस्थाओं का समन्वय सुनिश्चित करेंगे। रजिस्ट्रेशन 11 तारीख से आरंभ हो चुका है और वो हम लोग 16 तक कर रहे हैं। राज्य स्तरीय मुख्य आयोजन विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर के फुटबॉल ग्राउंड पर बुधवार 19 नवंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 6:30 बजे तक आयोजित होगा। इस अवसर पर गणगौर घूमर डांस अकेडमी की कार्यकारी निदेशक श्रीमती ज्योति तोमर के निर्देशन में कलाकार पारंपरिक लोक संगीत पर मनोहरी घूमर नृत्य प्रस्तुत करेंगे। इस महोत्सव के लिए विशेष रूप से एक ग्राउंड ट्रैक तैयार किया गया है जिस पर सभी 7 संभागों में एक साथ नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। ये दृश्य राजस्थान की एकता, संस्कृति और नारी शक्ति का जीवंत प्रतीक होगा। सहभागिता और पात्रता, इस फेस्टिवल में 12 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाएं तथा किसी भी आयु की महिलाएं भाग ले सकती हैं। ये एक ओपन और समावेशी मंच है ताकि स्कूल कॉलेज की छात्राएं, गृहिणियां, प्रोफेशनल डांसर्स, कार्यरत महिलाएं और सांस्कृतिक संस्थाओं की सदस्याएं सभी इसमें सहभागी बन सकती हैं। सभी 7 संभागीय शहरों में निःशुल्क प्रशिक्षण वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है। जयपुर में यह 6 दिवसीय वर्कशॉप 11 से 16 नवंबर 2025 जवाहर कला केंद्र में आयोजित है, जहां अनुभवी नृत्य गुरु प्रतिभागियों को पारंपरिक घूमर शैली में प्रशिक्षित कर रहे हैं। सभी इच्छुक प्रतिभागी राजस्थान पर्यटन विभाग की वेबसाइट घूमर.rajasthan.government.in पर निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और इसमें रजिस्टर कोई भी महिला कर सकती है। राज्य स्तरीय आयोजन में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले समूहों को निम्नलिखित श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा: बेस्ट ग्रुप डांस, बेस्ट ग्रुप कॉस्ट्यूम, बेस्ट ग्रुप ज्वेलरी, बेस्ट ग्रुप सिंक्रोनाइजेशन, बेस्ट ग्रुप कोरियोग्राफी कि वे राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा में कार्यक्रम स्थल पर पधारें। इससे हमारे लोक नृत्य की गरिमा और भी निखरेगी और यह आयोजन राजस्थान की आत्मा का उत्सव बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार हमारी सांस्कृतिक धरोहरों, विरासतों का संरक्षण और संवर्धन का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसलिए घूमर महोत्सव 2025 इस दिशा में अपना विशेष महत्व रखता है। मैं समस्त प्रदेशवासियों, बहनों, बेटियों और कला प्रेमियों से विनम्र आग्रह करती हूँ, आइए इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बने, अपनी संस्कृति पर गर्व करें और राजस्थान की इस अमर परंपरा को नए
नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सीजन में आता है घूमर महोत्सव के अंदर देशी और विदेशी पर्यटक भी शामिल हो सके। अब तक देखने के लिए तो आते ही हैं, आप एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि लोग शामिल हो, तो देशी और विदेशी पर्यटक इसके अंदर शामिल हो सकें, इसको सीख सकें, इसके बारे में और जानकारी ले सकें, इसके लिए भी आप लोग कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं क्या? देखिए, ये पहली बार हम लोग कर रहे हैं। अब ये एक हमारे जो सालाना कैलेंडर है, एनुअल कैलेंडर, उसमें हम इसको शामिल करेंगे। अभी ये जो विदेशी पर्यटकों की आप बात कर रहे हैं, इस फेस्टिवल में 19 को हमारे सारे टूरिस्ट प्लेसेस में ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से हम लोग इसका बहुत अच्छा प्रचार करेंगे। मुझे लगता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसका प्रचार आप लोगों के माध्यम से रेगुलरली होगा 19 तक, वो बहुत लंबे, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा, अभी मैं जो यूके में WTM में थी, वहाँ पर भी मैंने ये चर्चा की। बहुत सारे जो मीडिया चैनल्स और मीडिया के लोग थे, उन्होंने आगे होकर मुझे पूछा। इसका मतलब है कि ये बात वहाँ तक पहुँच चुकी है। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी हम लोग इसमें इन्वाइट कर रहे हैं, आज भी इन्वाइट किया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मुझे लगता है इन सबके माध्यम से जो हमको इसकी पब्लिसिटी करनी है वो हो जाएगी। और डेफिनेटली उसके बाद जो फॉरेन टूरिस्ट है वो इसमें भाग भी लेंगे और इसको आके देखेंगे। मुझे लगता है हमारी जो संस्कृति है और जो घूमर नृत्य है, इसके बारे में हमारे फॉरेन टूरिस्ट को जानकारी तो मिलनी चाहिए और आना भी चाहिए, लेकिन हमारी नई पीढ़ी जो है उन तक भी, क्योंकि वो भी धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और जो हमारा देश का, हमारे राज्य का कल्चर है उसको भूलते जा रहे हैं। तो ये जो हमने पहल की है, ये हमने उनको भी जोड़ने की इसमें कि जो बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, यूथ है, वो भी जुड़े और वो भी हमारे कल्चर को जाने पहचाने। हमारे जितने भी नृत्य हैं, लोक कलाकार हैं, लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, उन पे भी जुड़े। ये पहल है, अभी आगे बहुत कुछ हम लोग करेंगे। हर त्योहार को धूमधाम से मनाएंगे। तीज को भी इस बार जयपुर में बड़े स्तर पे मनाया गया और इसी स्तर पर हम लोग हर फेस्टिवल को मनाएंगे। और फॉरेन टूरिस्ट, हमारे यहाँ के इंडियन टूरिस्ट और हमारे लोकल जो हैं उनको जोड़ने का भी हम लोग काम। मैडम, कुछ टूरिस्ट साइट ऐसी है जिसमें ASI की वजह से डेवलप करने में दिक्कतें आ रही हैं, जैसे डीके महल या भरतपुर का किला है, और ये तो उसको लिए क्या कर रही है ऐसा ऐसा है कि ASI की कुछ गाइडलाइंस होती हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग उसके बावजूद भी जो साउंड एंड लाइट शो है, लाइटिंग है और जो भी उस क्राइटेरिया में हम लोग कर सकते हैं, हम लोग करने का प्रयास करते हैं और कर भी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, चाहे हम चांद बावड़ी की बात करें, चाहे हम राजसमंद में जो हमारे वहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिस जो ASI प्रोटेक्टेड हैं, और आप डी की जो बात करें, और भी बहुत सारे ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर टूरिस्ट नहीं आ सकते या उसको सुंदर नहीं बनाया जा सकता है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, निश्चित रूप से केंद्र के सहयोग के साथ और हम लोगों के मिलकर ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस को वर्ल्ड क्लास बनाने का प्रयत्न करेंगे और ये करके छोड़ेंगे। कई जगह ऐसी शिकायतें आई हैं जब टूरिस्ट डिपार्टमेंट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जब डेवलप करता है तो ASI वाले उसमें अड़ंगा डालते हैं। मैंने आपको बताया ना कि इन सब हर्डल्स को पार करेंगे, इन सब जो दिक्कतें आ रही हैं इनको हम लोग, हाँ ये इश्यूज आते हैं ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में, लेकिन इनका हम लोग केंद्र के साथ मिलकर सोल्यूशन निकालने का कर रहे हैं। मैडम, राजस्थान की एक विरासत है, 12 से 36 किलोमीटर आगे खंड करके एक जगह है, उस जगह को मिनी खजुराहो का नाम दिया गया है, लेकिन उसकी स्थिति जो है वो बहुत दयनीय है। और वहाँ जो शिलालेख लगे वो ये बताते हैं कि जो खजुराहो है वो 75 साल बाद बना है उस मंदिर से, मंदिर पहले बना था। और आप अगर ज्योग्राफी पे उस पर भी जाते हैं तो क्रेटर बताया जाता है कि वो एक विश्व का, हिंदुस्तान के 3 क्रेटर्स में सबसे बड़ा क्रेटर है। उसके लिए लेकर के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से हम 1 महीने के अंदर उसको विजिट करेंगे और सरकार के सामने उसकी रिपोर्ट रखेंगे। लेकिन लगा हुआ है टूरिज्म की वेबसाइट पर वो उसे उल्लेख किया हुआ है, दिखाया गया है। अब आपने आज बात बताई है, अगली बार जब आप डिप्टी CM साहब से मिलोगे तो उसके बारे में निश्चित रूप से जो सकारात्मक जो बात हो सकती है उसको रखने का प्रयास है। इस वक्त राजस्थान में टूरिज्म सीजन शुरू हो गया है। दिल्ली में जिस तरह का इंसिडेंट हुआ उसके बाद मॉन्यूमेंट वगैरह के बाद जहाँ पर भीड़ भाड़ होगी या इस तरह कार्यक्रम में किस तरह की सिक्योरिटी
व्यवस्था करने वाले हैं या कर रहे हैं? देखिए, सिक्योरिटी व्यवस्थाएं तो पहले से ही हैं और उसके इंसिडेंट बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ दिल्ली में। उसके बाद जितने पब्लिक प्लेसेस हैं, आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं और जो हमारे पुलिस के जितने भी हैं डीजीपी साहब से लेकर नीचे तक सबसे लगातार बात हो रही है। वो लोग बहुत सतर्क हैं, कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो इसकी पूरी तैयारी है, वो प्रेपरेशन है पूरी तरह से। पुलिस फोर्स को भी सतर्क करा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। टूरिस्ट निश्चित बिल्कुल बिना किसी इशू के सब अच्छी तरह से होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, हमारी पूरी तैयारी है कि ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। मॉन्यूमेंट के बाहर कोई स्पेशल प्रोटेक्शन की होगी, लाल किले को टारगेट करने की कोशिश की? आप बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि पूरी तरह से प्रेपरेशन है टूरिस्ट प्लेसेस में भी और पब्लिक प्लेसेस में कि ऐसा कुछ ना हो। अब जहाँ भी हम लोगों ने अभी आप देखेंगे लगातार बात चल रही है, मीटिंग्स चल रही हैं और इसकी पूरी तैयारी है, ऐसा कुछ नहीं। उप मुख्यमंत्री जी, क्योंकि कार्यक्रम आपका बुधवार को है और वर्किंग डे है, इस प्रकार से आपने कॉलेज और कामकाजी महिलाओं को बुलाया, तो क्या उसे सरकार छुट्टी की घोषणा करती है? शाम को है वैसे प्रोग्राम, तो ऐसा कुछ नहीं है। शाम को मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये हमारा टाइमिंग 3 to 6 है, तो इसमें होना नहीं चाहिए। और यही सूट करा था, नहीं तो बाकी दिनों में शादियां हैं, फिर आप कहेंगे सावा है उस दिन कैसे होगा। ये तो अब देखिए, काम अच्छा करना होता है ना, इतना ज़्यादा सोचा नहीं जाता। अच्छा काम है, हम लोग करें और आपका सहयोग रहे मीडिया का, और सभी बहनों को पूरे राजस्थान भर में हम लोग आग्रह करेंगे कि आप लोग आएँ और इसमें भाग लें। पत्रकार बंधुओं, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया ने अभी घूमर को लेकर के और हमारी सांस्कृतिक जो वैभव है, जो देश और दुनिया के अंदर जाने जाते हैं, देश और दुनिया यहाँ आकर के पर्यटन के नाते आती है, सांस्कृतिक भ्रमण के नाते आती है, सीखने के लिए आती है। और दुनिया के बहुत सारे देश भारतीय संस्कृति को उसमें अपने आप को जुड़ना चाहते हैं, और उसके ऊपर वो आकर्षित भी है और उसको अपने जीवन में ढालना भी चाहते हैं। राजस्थान सरकार का संस्कृति मंत्रालय इस दिशा के अंदर सक्रियता से जो काम कर रहा है, परंतु एक काम जो हो रहा है जिसका नाम अभी आपने उल्लेख किया, हमारा जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वैभव है वो बिल्कुल अनपैरेलल है। और राजस्थान के अंदर ऐसे जो महापुरुष हैं, हमारे देवी देवता है, हमारी लोक संस्कृति है, उसको लेकर के अभी 70 से अधिक पैनोरामा का निर्माण आपके नेतृत्व में हो रहा है। जीवित रूप से जिसे कहना चाहिए कि आज से 1500 साल से लेकर आज तक का जो हमारा इतिहास है, उनका सांस्कृतिक वैभव है, वो सबको प्रदर्शित करने का काम कर सकते हैं। और मेरे पास अभी अन्य राज्यों के एक प्रमुख राज्य के वहाँ से भी अभी टेलीफोन आया कि राजस्थान में जो काम हो रहा है हम उसको भी अपनाना चाहते हैं, हमारे राज्य में कैसे करें। तो मैं निश्चित रूप से आपको बधाई देता हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया कि राजस्थान से जो अपने इतिहास की दृष्टि से जो प्रारंभ कर रहे हैं, संस्कृति की दृष्टि से जो प्रारंभ कर रहे हैं, हिंदुस्तान भी अब उसको अपनाने की ओर जाएंगे और एक गौरवशाली इतिहास का हम सृजन करें। नहीं, लाइट और साउंड का एक विषय हमारे यहाँ विचाराधीन है भरतपुर का, उसके इतिहास को लेकर के और उस इतिहास का वेरिफिकेशन जो है उसमें किसी प्रकार का कोई विवादास्पद बात ना हो, उसके दृष्टि से हमने इतिहासकारों की टोली बनाई है और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं 1 महीने में इसका निपटारा हो जाए। हाँ जी, नहीं, अभी तो एक विचाराधीन है जो मैंने आपके सामने रखा, बाकी सरकार जो स्वीकृत करेगी वो सब काम पूरे करेगी।